बहुत दूर समुद्र के बीच एक बहुत बड़ा जादुई दरवाजा था। उस जादुई दरवाजे के उस पार एक जादुई दुनिया थी। उस दुनिया में बहुत सारी उड़ने वाली गायें रहती थीं। वहाँ पर एक गाय थी जो आकार में बहुत बड़ी थी। वो दूसरी गायों की रानी थी। देवीगंज नाम के गांव में एक आदमी रहता था। उसका नाम अमन। वो बहुत ही जुगाड़ू और होशियार आदमी था। वो अपने घर में नए नए प्रयोग करता रहता। अमन कोई ऐसी चीज बनाना चाहता था जिससे वो बहुत मशहूर हो जाए और बहुत पैसे कमाए। एक दिन अमन ने सोचा कि वो दुनिया की सबसे तेज बाइक बनाएगा और उसे चलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा। तो अमन वो तेज बाइक बनाने लगा। अमन उस बाइक को बनाने के लिए सारा सामान कई कबाड़ से ढूंढ ढूंढ कर ले आया था। ऐसे ही कुछ ही दिनों में अमन ने वो बाइक बना ली। उस बाइक पर अमन ने अपने जुगाड़ से बनाया हुआ एक जेट इंजन भी लगाया था। अमन वो बाइक गांव में ले गया और उसे टेस्ट करने लगा। ऐसे ही कुछ दूर जाते ही उस बाइक पर लगे हुए जेट इंजन में आग लग गई और अमन का वो प्रयोग फेल हो गया। वहां पर उस गांव में एक चोर रहता था। उसका नाम चमन छपरी। वो उस गांव में रात में निकलता और चोरियां करता। चमन छपरी एक सेठ के लिए काम करता था। उस सेठ का नाम शेरू दादा। वो उस गांव का बहुत बड़ा लालची बदमाश सेठ था। वो उस गांव में चमन छपरी से चोरियां करवाता और ऐसे ही बहुत से 2 नंबर काम करता था। एक दिन अमन रात में पलंग पर लेटकर कुछ सोच रहा था कि वहां पर ऊपर उड़ने वाली गाय गुजरी। तो उस गाय को देखकर अमन सोचने लगा, लगता है मुझे नींद आ रही है। ऊपर कोई उड़ती हुई गाय कैसे हो सकती है? अमन ये सोचकर सो गया। ऐसे ही अगले दिन अमन रात में पलंग पर बैठा था तो वो गाय दोबारा से उड़ती हुई वहां से गुजरी। तो उसे देखकर अमन सोचने लगा, अब मुझे पक्का लग रहा है कि ऊपर वो गाय उड़ रही थी। मुझे उस गाय का पीछा करना पड़ेगा कि वो कहाँ से आती है और मुझे कोई ऐसा आविष्कार बनाना पड़ेगा जिससे उस गाय को ना लगे कि उसका पीछा कर रहा हूँ। तो अमन वो तेज बाइक बनाने लगा। अगले ही दिन अमन एक एयरप्लेन बनाने लगता है। ऐसे ही अमन बहुत मेहनत करने लगता है और उसके बाद एक काओ एयरप्लेन बना लेता है और सोचता है, अब मैं इस काओ एयरप्लेन से उस उड़ने वाली गाय का पीछा करूंगा और देखूंगा कि वो कहां से आती है। रात होते ही वो उड़ने वाली गाय वहां पर ऊपर उड़ती हुई जा रही थी। तो अमन अपने काओ एयरप्लेन को उड़ा के उसका पीछा करने लगा। जब अमन उस काओ एयरप्लेन को उड़ा रहा होता है तो वहीं पर उसे और उस उड़ने वाली गाय को चमन छपरी देख लेता है और शेरू सेठ के पास चला जाता है। चमन छपरी शेरू सेठ के पास जाकर बोला, शेरू बॉस, वहाँ वो अमन ने एक काओ एयरप्लेन बनाया है और एक उड़ने वाली गाय के पीछे गया है। तो शेरू सेठ बोला, ये कैसे हो सकता है? कभी कोई गाय भी उड़ सकती है? बॉस, मैंने अपनी आंखों से देखा है उस गाय को उड़ते हुए। अगर हम उस अमन का प्लेन चुरा कर और उस गाय का पीछा करके उस जगह चले जाएं जहां वो गाय रहती है और उस गाय को पकड़कर बेचकर बहुत पैसे मिलेंगे। हाँ, कल रात को उसका काओ एयरप्लेन चुरा कर उस गाय का पीछा करेंगे। ऐसे ही वहाँ पर अमन उस गाय का पीछा करते करते समंदर में उस बड़े दरवाजे के पास पहुंच गया और वो गाय उस दरवाजे में चली गई। तो अमन भी उसके पीछे पीछे उस जादुई दरवाजे में चला गया। कुछ ही दिनों की मेहनत से चोमू ने उस जायंट कद्दू को एक घर में बदल दिया और वहीं रहने लगे। और उस दिन के बाद से वहां जमीन में कोई चोरी नहीं हुई। ये सोचकर अमन वहां से चला गया। अगले दिन जब अमन सो रहा था तो चमन छपरी और शेरू सेठ उसके घर में आए
और वो उस एयरप्लेन गांव को उड़ाकर आसमान में ले गए। आसमान में जब उन्हें वो उड़ने वाली गाय दिखी तो वो उसका पीछा करने लगे। उस गाय का पीछा करते करते वो उस समंदर वाले बड़े जादुई दरवाजे में चले गए। जब वो उस जादुई दुनिया में पहुंचे तो शेरू सेठ बोला, चमन वहाँ देखो, वहाँ पर एक बड़ी गाय भी है, आओ उसके पास चलते हैं। जब शेरू सेठ और चमन छपरी उस बड़ी रानी गाय के पास पहुंचने लगे तो उस बड़ी रानी गाय ने आते हुए उन्हें देख लिया। तो उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उन दोनों को राख के पुतलों में बदल दिया।